हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 का बच्चों सॉल्यूशन कर रहे थे हम। और एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हमने लास्ट वीडियो में फिनिश कर लिया है। तो सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगी, बच्चे पूछते हैं। बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन है, जो पिन कमेंट है वहाँ रीड मोर पे क्लिक करो, आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। पूरा फिजिक्स का हर एक चैप्टर मिल जाएगा, पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फिजिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी पढ़ाया हुआ है। ओके, केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा पूरा हर एक चैप्टर का वीडियो। और उसके बाद वहाँ पर आपको लिंक आप देख लीजिए, नीचे सब कुछ दिया है बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। ओके, अगर एनसीईआरटी पढ़ना है उसका भी लिंक दिया, आरडी शर्मा पढ़ना है उसका भी, सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है। जाइए कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है आप उसको चेक करिए एक बार। और ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया बच्चों, अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो आप एग्जाम्पलर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट 1 से, एक्सरसाइज 7.1 से। और जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है आज हमको 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b एंड a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 18। बच्चों थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहाँ पर आपको a और b में रिलेशन भी दिया हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b? a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 18। मतलब a में से जब हम 2 टाइम्स b सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है? 18, ठीक है। तो ये a और b में एक रिलेशन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, शायद इसका भी कुछ यूज हो। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक तो बच्चों आपको k फाइंड करना है, ध्यान दें यहाँ पे। एक तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा जब k का वैल्यू आ जाएगा, आप फोकस करिए बच्चों, पॉइंट a के तो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 10, -6, और जब k का वैल्यू आ जाएगा तो हम यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो 4 दिया ही हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम a b फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले बच्चों। पॉइंट a और पॉइंट b, ओके, इसको हमने ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट a b हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके क्या? 10, -6, और पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है k, 4, ओके। अब ध्यान दें, इन्होंने क्या बोला है कि a, b जो है, सपोज बच्चों मैंने इसको बोल दिया ये पॉइंट p, ये क्या है? पॉइंट p। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट a, b है, और a, b वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट p है वो a b का मिड पॉइंट है, a b का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ कहीं बच्चों पॉइंट p होगा, और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं a, b, ओके। आप एक बार फिर से बच्चों क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि इफ a, b, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट जिस भी पॉइंट को दिखा रहे होंगे वो पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। मतलब ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, b है, वो मिड पॉइंट है किसका? लाइन सेगमेंट ab का। और लाइन सेगमेंट ab कैसे बनता है? a और b को ज्वाइन करके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो तुरंत मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा दीजिए, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए ये जो पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे आपके x, y। और बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये x1 y1 हो जाएगा, x1 y1, और ये हो गया आपका क्या? x2 y2। तो लगाइए यहाँ से x इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन बच्चों ध्यान से चेक करिएगा जरा। x इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए? x1 प्लस x2/2 होता है। तो दिस इम्प्लाइज x क्या है? मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और x की वैल्यू यानी कि मिड पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट कितना है? a। तो x की जगह a रख देंगे, ये तो फॉर्मूला लिखा है हमने। x की जगह a रखा, और x1 प्लस x2/2, x1 की जगह 10 रखेंगे, और प्लस x2 की जगह k रखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हम फंस गए। कैसे फंस गए? ना तो k मिल सकता है आपको, ना तो a मिल सकता है ना, क्योंकि इक्वेशन तो एक है आपके पास, सिंगल इक्वेशन है, ओनली वन इक्वेशन है। एंड इस इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं, k और a, तो इसको भी यहीं छोड़ देते हैं बच्चों। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पॉइंट p जो कि ab का मिड पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, ऐसा ही होता है। अब ध्यान दें, y कोऑर्डिनेट की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? b रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। y1 कितना है बच्चों? -6, तो -6, और प्लस y2 कितना है आपका? 4 है। y2 कितना है? 4, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बच्चों कुछ बात बनते हुए मेरी नज़र आ रही है मुझे। b इज इक्वल्स टू, देखिए -6 और प्लस 4, -2 होता है, तो -2/2, ओके। ये 2 1 2 और 2 1 2, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -1/1। बच्चों 1/1 तो 1 होता है, माइनस को नहीं भूलिएगा, तो -1 आ जाएगा। 1/1 तो 1 और -1, तो b का वैल्यू कितना आ गया? -1 यहाँ पे आ चुका है। b का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना आ गया? -1 आ गया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको
अगर यहाँ पर b का वैल्यू -1 आ गया है और आप फंस कहाँ गए हो, यहाँ पे फंसे हो आप यहाँ पे फंसे हो। k आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक a ना पता चल जाए। भाई a पता चलेगा तभी तो यहाँ रखूंगा, तभी तो k पता चलेगा ना इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ से b तो मिल गया ना आपको, और आपको रिलेशन भी तो दिया हुआ था a और b में, तो उसको आप यूज कर लो इस इक्वेशन में। ये जो a - 2b = 18 क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ b का वैल्यू रख दो ले जाके आप, तो आपका a आ जाएगा और a को उठा के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देना, है ना। तो यूजिंग द रिलेशन, कहाँ पे करें बच्चों, यहाँ कर दें, ठीक है। यूजिंग द रिलेशन, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये जो गिवन रिलेशन इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या है, a - 2b = 18 है। तो दिस एम्प्लाइज, ध्यान दे बच्चे, a - 2 इंटू, अब ध्यान दे बच्चे 2 इंटू b है, तो 2 इंटू b की जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे, ठीक है भाई। b की जगह क्या रखेंगे, -1, और ध्यान रहे ब्रैकेट में रखिएगा, ऐसे ही मत लिख दीजिएगा -1, ये 2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये जो माइनस का 2 है ये b की वैल्यू -1 में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज, ध्यान दें, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 = 18 हो गया। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, फोकस करिएगा। a = दिस एम्प्लाइज a = 2 कहाँ चला जाएगा बताइए, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 18 - 2, बताइए कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो बच्चों a का यहाँ से वैल्यू आ गया हमारे पास 16, चलो बहुत बढ़िया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू a = 16 इन इक्वेशन नंबर 1, ये सब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बच्चों सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो a का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, वापस आके a की जगह 16 रखिए, और = में जो कुछ भी था उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, क्या था, 10 + k/2, ऐसा था, सही है। नाउ ये वाला 2 हटाना है बच्चों, ये 2 10 + k में पूरा डिवाइड कर रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड कर देंगे। ध्यान से चेक करिए, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज किसी भी नंबर से हम बोथ साइड किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, और दिस इम्प्लाइज 2 × 16, ये आ गया 32 = 10 + k बच गया यहाँ पे आपके पास, 10 + k। अब बताइए बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको, 10 को आप लेफ्ट में बच्चों भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, जगह नहीं बन पा रही है थोड़ी सी, देखिएगा बच्चों, 10 जब लेफ्ट में आएगा तो 32 - 10 हो जाएगा, तो 32 - 10 = k। अब 32 - 10 बच्चों कितना होता है, 22 होता है, तो 22 = k आ गया, यानी कि k = 22 आ गया, है ना। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 22 अगर k के इक्वल है तो k भी तो 22 के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ से मेरा पहला आंसर आ रहा है, क्या, इन्होंने मेरे को वैल्यू ऑफ k पूछा था, है ना, तो फर्स्ट आंसर बच्चों मेरा आ चुका, k = कितना हो जाएगा बोलिए, 22, चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने आगे पूछा है द डिस्टेंस AB। अब ध्यान से फोकस करिए बच्चों, AB का डिस्टेंस, AB डिस्टेंस आपको तभी मिलेगा जब आपको A का कोऑर्डिनेट पता हो x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट पता हो। B का कोऑर्डिनेट में k था, अब k का बच्चों वैल्यू आ चुका है, कितना आया बताइए, 22। तो यहाँ आप अब B के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, k की जगह अब आपको क्या लिखना है, यहाँ डायग्राम में आपने क्या लिख लिया, मान लीजिए 22, सही है। अब आप डिस्टेंस AB डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बताइए, आ जाएगा ना। चलिए आइए निकाल लेते हैं, इतना कॉपी कर लें सभी बच्चे, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए, अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जिनको मेरा सॉल्यूशन देखना हो देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे बच्चों AB = स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB = स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें, x2 - x1 बच्चों, x1 y1 x2 y2, x2 - x1 यानी कि 22 - 10 का होल स्क्वायर, तो 22 - 10 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, y2 कितना है 4 और माइनस y1 कितना है आपका -6 है। ध्यान दीजिएगा y1 खुद ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22 - 10 कितना होता है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 4 + 6 10 होता है बच्चों, तो 10 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, ओके। अब बच्चों 100 और प्लस आपका कितना है 144, 244 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपके पास क्या 244, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब डेसिमल में नहीं लाना है, बट इसके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, है ना, कहीं रफ वर्क में। तो ये डायग्राम अब मैं हटा देता हूँ बच्चों यहाँ से, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है। आपने नोट भी कर लिया होगा, b की वैल्यू यहाँ -1 आई हुई थी, चाहो तो कहीं नोट भी कर सकते हो। b आया था -1, a आया था 16 जिसका हमने यूज़ करके k निकाला था, और k आया था कितना आपका
22। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, 244 के प्राइम फैक्टर करिए, करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा और 2 6 जा 12, 2 1 जा। अब बच्चों देखिए 61 तो अब मेरे ख्याल से किसी से डिवाइड होगा नहीं शायद, है ना, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। तो 61 1 जा 61 और डिवाइड भी होगा तो वो पेयर तो बना नहीं पाएगा कहीं से, वैसा डिवाइड नहीं होगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 244 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 61 भाई 2 इंटू 2 इंटू 61 करो, 244 ही तो आएगा। तो 244 की जगह हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 61। अब देखिए ये 2 2 जा 4, 4 इंटू 61 आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, और स्क्वायर डॉट का मतलब इंटू है, चलो इंटू लगा दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 और इंटू में रूट 61 यूनिट्स। तो बच्चों यहाँ पर जो थर्ड आंसर आपका आया है दैट इज द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 2 रूट 61 यूनिट्स। कोई डाउट है? तो ये जो डिस्टेंस इन्होंने बच्चों हमसे पूछा हुआ था ए बी का वो 2 रूट 61 यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो दो आंसर पूछे थे, के का वैल्यू यहाँ 22 और ए बी इज इक्वल्स टू 2 रूट 61 यूनिट्स। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसा शायद बच्चों कोई क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी एग्जामिनर या एनसीईआरटी में आ भी चुका है, शायद एग्जाम में भी आ चुके हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a-7। बच्चों पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। बताइए सर्कल का जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2a, फिर कॉमा लगा हुआ है, जरा ध्यान से चेक करिए, एंड y कोऑर्डिनेट इज a-7। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। आपको बच्चों a की वैल्यूज फाइंड करनी, वैल्यूज लिखा है, फोकस करिए। वैल्यूज का मतलब शायद a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो, और अगर a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों कहीं ना कहीं तो a की दो वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि x में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था, एक्स स्क्वायर आता था तो x की दो वैल्यूज मिलती थी। यहाँ पे शायद a स्क्वायर टाइप का कुछ आ जाए किसी इक्वेशन में जिससे a की दो वैल्यूज आपको मिल जाए। कह रहा है कि इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11,-9 एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 10 रूट 2 यूनिट्स। ओके बच्चों, विजुलाइज करते हैं, फिगर बनाते हैं, ध्यान से जरा चेक करिएगा। ये एक सर्कल है, सर्कल ही मानिए इसको, थोड़ा सा चपटा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो सर्कल का बच्चों जो सेंटर है वो कितना है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सर्कल का सेंटर है, इसको मैं ओ से दिखा रहा हूँ सपोज। किससे? सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। आप अपनी कॉपी में सब लिख सकते हो, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सब कहानी आप लिखते रहना। तो सर्कल का बच्चों जो कोऑर्डिनेट है, सर्कल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, देखिए ना, सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस 2a, a-7। बताइए इसमें कोई डाउट तो है नहीं किसी को, सिंपल है। और बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल, कंडीशन क्या है, इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11,-9। सर्कल कहां से पास कर रहा है 11,-9। सर्कल बच्चों जहां से पास कर रहा है का मतलब ये है कि सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट पक्का ऐसा है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 11,-9। तो देखिए बच्चों ये एक पॉइंट हमने ले लिया, लेट अस से इस पॉइंट का नाम है P। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11,-9। अब आपको फिगर में बच्चों दिख तो रहा ही होगा कि सर्कल का सेंटर 2a, a-7 है, और पास कहां से कर रहा है, पास कहां से कर रहा है 11,-9 से। पास करने का मतलब है कि वो उस पॉइंट से उसका जो सर्कल का जो बाउंड्री है वो होके जाता है। एक्चुअल में सर्कल एक कर्व है, कर्व होता है, सब आप 11th में पढ़ोगे, उसको छोड़ो आप। तो ये कर्व जो है वो 11,-9 से पास कर रहा है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोलता है बच्चों, आपको डायमीटर गिवन है 10 रूट 2। बच्चों एक बात बताओ, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है आपका वो, ध्यान से चेक करिए बच्चों, कोई सर्कल है, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है, लेकिन कहां से पास होता हो, सेंटर से। कहां से पास होता हो, सेंटर से। तो ये डायमीटर हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये पूरा यहां से P से लेके ये यहां तक, मैं दिखा नहीं रहा हूं नहीं तो ये 2a कट जाएगा, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है, डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है। और आपको बच्चों इस फिगर में दिख रहा होगा रेडियस क्या है, OP। तो यहाँ पर बच्चों रेडियस को R से दिखा रहा हूँ, ये OP है। तो OP क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर का हाफ कर दो। कैसे करते हैं डायमीटर का हाफ, 2 से डिवाइड करके। ये तो बड़ा कॉमन सा चीज़ है बच्चों, 8th क्लास का चीज़ है ये तो, ठीक है। तो हमने ये जो डायमीटर दिया था 10 रूट 2, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों तो रेडियस मिल जाएगा। तो 2 1 जा, और ये आगे वाला नंबर कटेगा, इसको मत काट देना, 2 5 जा 10। ओके, और क्या आ जाएगा आपके पास 5 रूट 2 यूनिट्स। तो ये आ गया आपके पास क्या, रेडियस। तो OP बच्चों आ गया आपके पास क्या, 5 रूट 2 यूनिट्स। सही है। अब एक बात बताओ, OP आप भी तो निकाल सकते हो, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और जब आप निकालें तो OP की वैल्यू 5 रूट 2 रख दीजिए, A अपने आप आ जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। तो सॉल्यूशन में बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ एक बढ़िया इक्वेशन बनेगी,
कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा तैयार रहिएगा। OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई चलो OP, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2 y2। क्या होता है बताइए फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला OP x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 11 है, तो x2 क्या है 11 है, माइनस x1 कितना है आपका 2a, तो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 बच्चों, x2 माइनस x1 किया मतलब 11 माइनस 2a और y2 माइनस y1। y2 कितना है स्टूडेंट्स -9 है, y2 है आपका -9, y2 माइनस y1। ध्यान दें स्टूडेंट्स y1 आपका a माइनस 7 है, ब्रैकेट में रखिएगा। यहां किसको रखना नहीं आया बताओ, कोई डाउट है भाई। y2 माइनस y1, y2 की जगह मैंने कितना रखा -9, y2 माइनस y1 और y1 की जगह बच्चों ये वैल्यू आपको ब्रैकेट में रखना है। y1 है कितना a माइनस 7, भाई सेंटर O का y कोऑर्डिनेट कितना है, वही तो y1 है a माइनस 7। ब्रैकेट में नहीं रखोगे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस बैठा हुआ है। अगर गलती से तुमने ऐसे लिख दिया, मान लो y2 माइनस y1 की जगह a माइनस 7 लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा तुरंत, क्योंकि अब ये माइनस का a हो गया माइनस का 7, बल्कि जब हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर y2 का पूरा वैल्यू के आगे माइनस है, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस है और प्लस 7 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में OP क्या है, रेडियस है। OP क्या है, रेडियस, और रेडियस है कितना 5√2, तो आप OP के नीचे क्या लिख सकते हैं 5√2। भाई OP का वैल्यू क्या है 5√2 इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गया यहाँ पर, बहुत फोकस करिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए बच्चों ये हो गया आपके पास 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस, बच्चों ये हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है। देखिए जब भी आपके पास ऐसा हो -m माइनस n का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस लगा सकते हो, ये m प्लस n का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से करिए, देखिए ये माइनस और m की जगह क्या है 9 और माइनस n की जगह ये a माइनस 7 है पूरा, ठीक है। तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमने आपको करके भी दिखाया है कई बार। तो 9 और यहाँ आ जाएगा प्लस, ये साइन मत चेंज कर देना अंदर का, ठीक है, प्लस ये हो गया a माइनस 7, ये ऐसा हो गया। बताइए कोई डाउट है इसमें? हाँ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, बच्चों बोथ साइड स्क्वायर करिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमने यहाँ लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और हमने यहाँ राइट में भी स्क्वायर किया, सही है। अब ध्यान दें बच्चों, ये स्क्वायर 5 को भी मिलेगा और √2 को भी मिलेगा, ठीक है, ये दोनों पे लगेगा। तो 5 का स्क्वायर और इंटू है यहाँ इंटू √2 का स्क्वायर। चलिए बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 25 इंटू 2 50 आ जाएगा। यहाँ आ गया आपके पास 50 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो अब स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो क्या बचेगा 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ गया आपके पास 9 और प्लस a माइनस 7 का होल स्क्वायर, सही है। कोई डाउट है बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपके पास 50 इज इक्वल्स टू, अभी इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस, बच्चों इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे ध्यान से चेक करिएगा बच्चों 9 और देखिए प्लस, ये बाहर प्लस है तो अंदर कोई साइन नहीं चेंज होगा, तो प्लस a आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा और बाहर होल स्क्वायर लगे रहने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सभी बच्चे इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने में हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया हटा दें। चलिए अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 50 इज इक्वल्स टू, इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने दो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस, बच्चों ध्यान दें इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो 9 के साथ 7 को ले आओ, तो 9 माइनस, भाई नंबर को नंबर के पास लाओ ना, 9 माइनस 7 और प्लस का तो a है ही है, आगे पीछे करके लिख लो कोई प्रॉब्लम तो है होगी नहीं, और ये पूरे पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। अब मुझे बताओ 9 माइनस 7 कितना होता है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस a का होल स्क्वायर, सही है। बस अब एक्सपैंड करिए, a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए और a के 2 वैल्यूज आपको कहीं ना कहीं मिल जाया करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 50 इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस b का स्क्वायर, ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 2a है b, इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, a को भी 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, तो प्लस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू a क्या है 11 और b क्या है 2a,
कितना देगा 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 2 44, तो 44 और साथ में a। फिर ये वाला प्लस यहाँ कॉपी किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a इंटू b 2 टू द 4 इंटू a 4a। सही है। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं बच्चों थोड़ा सा। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 121 और प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए, देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, ये नंबर है कितना है बोलिए 121, ये भी नंबर है, ये भी प्लस का, ये भी, तो ऐड हो जाएगा कि नहीं 121 प्लस 4 125, तो ये हो गया 125। सही है। अब प्लस देखिए बच्चों, ये है आपका a स्क्वायर वाला टर्म और ये भी आपका a स्क्वायर वाला टर्म है, ये कितना है 4a स्क्वायर और ये क्या है ओनली a स्क्वायर है, तो उसके आगे 1 ही हम मानेंगे, तो 4a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 5a स्क्वायर, तो ये हो गया 5a स्क्वायर। अब लास्ट में आपके पास बच्चों a वाला टर्म है, तो ये देखिए ये है आपके पास -44 है और ये है आपके पास प्लस 4 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस कर दीजिए और आंसर माइनस में दीजिए, 44 माइनस 4 कितना आ जाएगा 40 और साथ में a, तो ये आ गया आपके पास 40a। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब एक चीज़ देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप 50 को क्या लिख सकते हो, या 50 को 50 रहने दो, इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, जब हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 125 से 5 चला गया, 125 को 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 25, यहाँ 25 बचेगा और प्लस 5a स्क्वायर में से 5 कॉमन चला गया तो a स्क्वायर बचेगा, माइनस 40 में से 5 कॉमन चला गया तो 8 बचेगा, 5 8 40 होता है क्योंकि। कोई डाउट है बताइए। अब ये 5 बच्चों इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे इस 5 को हटा देंगे, कैसे डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो हमने इक्वेशन में लेफ्ट में भी 5 से डिवाइड किया और पूरी इक्वेशन में राइट में भी 5 से डिवाइड किया, ये वाला 5 इसको कैंसिल कर देगा और 5 1 और 5 10 क्या होता है 50 होता है। कॉपी करिए मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलिए अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ 10 बचा था ना, 5 1 5 5 10 50, 10/1 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा आपके पास 25 और प्लस a स्क्वायर और माइनस 8a। बताइए कोई डाउट है। हाँ, अब बच्चों एक काम करिए, 10 को राइट में भेज दीजिए, क्या हो जाएगा लेफ्ट में तो 0 बचेगा इज इक्वल्स टू, अब 25 और 10 राइट में आएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 10 कितना होता है बोलिए 15, तो यहाँ हो गया 15 और प्लस में a स्क्वायर और माइनस 8a तो है ही है। इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो बच्चों, देखिए अगर 0 इसके इक्वल है तो ये पूरा भी तो 0 के इक्वल होगा, राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में लिख लो, कुछ नहीं करना, साइन कोई मत चेंज कर देना, तो 15 प्लस a स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चेक करिए बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर को पहले लिख लो, फिर माइनस 8a को लिख लो और लास्ट में प्लस 15 लिख दो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे पहले ए स्क्वायर का टर्म आ रहा है, फिर a आ रहा है, फिर कांस्टेंट, तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए बच्चों, 15 इंटू ए स्क्वायर 15a स्क्वायर। हाँ, तो क्या करेंगे बताइए, -8 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए, बहुत ईजी है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए +15a स्क्वायर और एडिशन पर -8 है, सभी बच्चे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो -5a और -3 है, बहुत ईजी बच्चों, चेक कर लो, ये दोनों माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का -8 है और मल्टीप्लाई करो -5a इंटू -3a प्लस 15a स्क्वायर, बिल्कुल सही है। यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों a कॉमन, तो क्या हो जाएगा, इसको फिगर को हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं अब, ओके, थोड़ी जगह हो जाएगी। देखिए यहाँ से a कॉमन ले लिया तो a और -5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से, यहाँ ध्यान दें प्लीज़, यहाँ से आप 3 नहीं -3 कॉमन लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से -3 जब आप कॉमन लोगे तो ये वाला a के सामने पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, और 15 कैसा था नेगेटिव, तो यहाँ सॉरी पॉजिटिव था, यहाँ 15 के सामने तो नेगेटिव, क्योंकि माइनस का 3 कॉमन लिया है, और यहाँ क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। बाहर ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दो तो आपको फील आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, बताइए क्या कॉमन आ रहा है, a-5, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी, तो कर्ली ब्रेसेस में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से a-5 चला गया, a बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म में से a-5 चला गया, 3 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हैं,
नाउ स्टूडेंट्स, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो, या तो पहली जीरो होगी या तो दूसरी, यानी कि a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 होगा और a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 5 राइट में जाएगा +5, तो a इज इक्वल्स टू 5 आ गया और a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया। बच्चों ध्यान दें, यहाँ तो मैंने और लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं आंसर दूंगा तो मैं एंड करके दूंगा। क्यों? एंड का मतलब एज वेल एज, a की वैल्यू 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। क्यों? बच्चों रियल वैल्यूज हैं, चेक करो, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कहीं स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नेगेटिव तो आ नहीं गया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू बच्चों चलेंगी, तो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a आर 5, 3, कॉमा का मतलब ही एंड हो गया। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 एक जाना पहचाना क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ऐसे मैं करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको चेक किया रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको आती है, और क्या मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, है ना। तो ये चेक किया जाता है। कह रहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए बना लेते हैं बच्चों फिगर। तो देखिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3, 2 और पॉइंट B के बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 5, 1। चलो बहुत बढ़िया। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड एट द पॉइंट P। बच्चों ध्यान से चेक करो, ये लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? किसी पॉइंट P पे। इंटरनली बोला नहीं, बट हम मान के चलेंगे इंटरनली। ओके, ये P पे डिवाइड हो रहा है, करेक्ट। कह रहा है इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, यानी कि ये जो पॉइंट P है, ये लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, 1:2 के रेशियो में, यानी कि AP कितना पार्ट है 1 पार्ट और PB कितना पार्ट है उसका 2 पार्ट्स। फिगर में यहाँ नहीं लग रहा होगा ऐसा, बट आप मान के चल लो जितना AP है PB उसका 2 टाइम्स है। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ बच्चों आगे बहुत बढ़िया बात कहता है इट लाइज, ध्यान से सुनो, एंड इट, ये इट किसके लिए लगा हुआ है? ये इट लगा हुआ है पॉइंट P के लिए बच्चों, फॉर पॉइंट P, यानी कि जो पॉइंट P है जो AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, वो पता है कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पे बच्चों लाई करता है। एक बात बताओ, ये लाइन आपकी जानी पहचानी है कि नहीं है? बताओ कौन सी लाइन है ये लाइन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही तो है एक, चेक करो 3x - 18y + k = 0, जहाँ k कोई कांस्टेंट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k को ही हमको निकालना है, k कोई रियल नंबर होगा वो हम निकाल लेंगे अभी। लेकिन बच्चों ये पेयर ऑफ कह रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और इसका ग्राफ कैसा आता है बताओ? स्ट्रेट लाइन आता है। तो बच्चों इसका जो भी ग्राफ होगा ये एक लाइन होगी, और ये लाइन जो है अगर इस लाइन पे ही कौन लाई करता है? पॉइंट P, तो फिगर कैसे आएगा? ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ब्लू मार्कर से मैं इस लाइन को बना रहा हूँ। ये लाइन ऐसे कहीं जा रही होगी, सोचो, ये देखिए, ये ऐसे कहीं जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी बताइए? ये लाइन ये वाली, और ये 1:2, आप इसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट P ने इसको 1:2 के रेशियो में AB को डिवाइड किया। ब्लू मार्कर से मैंने बनाया, अगर आपको दिख रहा हो तो। और पॉइंट A के बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, ये तो दिया ही हुआ था। अब लाइन है ये, और लाइन की बच्चों हम इक्वेशन लिख देते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है? ये है आपकी 3x और -18y और प्लस k = 0। ओके, अब बच्चों एक बात बताओ, दिख रहा है ना आपको? ये पॉइंट P AB पे तो लाई करता ही था, वो तो बिल्कुल करेगा क्योंकि वो AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बट ये इस लाइन पे भी लाई करता है, इसका मतलब पक्का ये जो लाइन है ये पॉइंट P से ही जा रही है, तभी तो ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई करेगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। k का वैल्यू तो तभी आएगा ना जब आपको x और y पता चल जाए। सोचो, अगर आपको किसी तरीके से x और y पता चल जाए तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिएगा तो आपको k पता चल जाएगा। अब x और y कहाँ से आएगा? x और y इस तरीके से आएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए। ये वाला जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम x, y अज्यूम कर लें, क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए? क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी है P के कोऑर्डिनेट्स आप x1, y1 कर लो, जो करना कर लो। मैंने x, y अज्यूम कर लिया। अगर मैं x और y की वैल्यू ये वाली निकाल लूँ तो ये जो x और y की बच्चों वैल्यू होगी ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन जिन पॉइंट से होके जाती है वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। बात समझ में है कि नहीं? तो आप एक काम करिए, क्या सबसे पहले बच्चों आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आपने अज्यूम कर लिया। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P बी x, y।
अब आपका टारगेट है कि x और y को आप निकाल लीजिए, और जब आप x और y को निकाल ले जाएं तो ये x और y वाला जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे भी लाई करता है, इसलिए इस x, y की वैल्यू जो भी आएगी इस लाइन की इक्वेशन में रख दीजिएगा आप और आपको k मिल जाएगा। ठीक है, तो अब x, y बच्चों निकालने की कोशिश करिए, बहुत आराम से सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका क्या x1 y1, और ये हो गया आपका क्या x2 y2। ओके बच्चों, और ये हो गया आपका क्या m1 m2। चलिए पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कैसे दोगे बच्चों? पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो x इज इक्वल्स टू m1 x2, ध्यान दें m1 कितना है 1, ओके, इंटू x2 कितना है आपका 5 है। ठीक है, तो 1 इंटू 5 और प्लस m2 x1, m2 कितना आपका 2 है। ठीक है, और x1 कितना आपका 3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5 और प्लस 2 3 जा बच्चों 6 होता है, अपॉन में 2 प्लस 1 3 होता है, 6 प्लस 5 11/3। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो हो गया आपका 11/3 और कॉमा पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला से m1 y2 और प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? m1 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू y2 कितना है स्टूडेंट्स? y2 आपका 1 है, 5,1 था ना, y2 1 है। ठीक, और प्लस m2 y1, m2 कितना आपका 2 है, और y1 कितना है बच्चों आपका? y1 आपका 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 इंटू 1 बच्चों 1 होता है, और प्लस 2 2 4 होता है, अपॉन में 3 4 प्लस 1 कितना होता है 5। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/3। तो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया 5/3। ओके, कोई डाउट है बताइए? कॉपी करें सभी बच्चे, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए मैं हटा दूंगा, कर लिया? हटा दें। चलिए अब सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक बात लिखें, क्या? सिंस द पॉइंट P ऑल्सो लाई ऑन द लाइन, सिंस द पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, अब लाइन की इक्वेशन लिखो, ऑन द लाइन 3x minus 18y plus k is equals to 0. That's why the coordinates of point P, that's why the coordinates of point P जो अभी आपने निकाले हैं, that's why the coordinates of point P will satisfy the equation of this line. Okay, तो बस अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x minus 18y और प्लस k is equals to 0। अब इसको आप सेटिस्फाई करा दो इस कोऑर्डिनेट से, तो x की जगह आप क्या रखोगे 11/3 यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह 11/3 और माइनस 18 इंटू y का वैल्यू क्या है 5/3, y कोऑर्डिनेट क्या है 5/3, तो y की जगह हम क्या रखेंगे 5/3 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमको करना है बच्चों सॉल्व, तो कैसे करें सॉल्व? ध्यान से चेक करिए। 3 इंटू 11 होता है आपका 33 अपॉन में 3 और माइनस 18 इंटू 5 आई थिंक 90 हो जाएगा ये बाय 3 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों एक काम करता हूँ, पता है यहाँ भी अपॉन में 3 यहाँ भी अपॉन में 3, एक काम करता हूँ पता है, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड कर लो या एलसीएम ले लो, जो करना है कर लो। के तो निकाल लोगे या इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, चलो इसी को कर लो, इन दोनों को तो कर लो, ये तो हो जाएंगे इजिली। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, तो सिंपली इसमें से इसको माइनस कर दो। 33 माइनस कितना हो जाएगा 90 बच्चों, आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो आंसर आएगा माइनस में। और 90 में से स्टूडेंट्स आप अगर 33 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3 7 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 3 5, तो यहाँ जाएगा बच्चों माइनस 57 और प्लस के। ये तो हो गया, इजीली हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से करिए। माइनस 57/3 आ गया, अब 19 आ जाएगा यहाँ पर। कैसे? क्योंकि 19 3 जा क्या होता है 57, तो 3 बन जा और ये 19 टाइम जाएगा, आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो माइनस 19 प्लस के इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इंप्लाइज माइनस 19 प्लस के इज इक्वल टू व्हाट 0। बच्चों माइनस 19 को राइट में ले जाओगे तो 0 प्लस 19 हो जाएगा, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 19। ओके, तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई है 19। इसके अलावा तो नहीं पूछा था कुछ भी यहाँ पर? हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा था ना? ठीक है, ओके, तो निकाल लीजिए, k का वैल्यू 19 आ गया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें, जो पिन कमेंट है वहां पे सभी चैप्टर्स के लिंक दिए हुए हैं, एंड स्क्रीन चेक करिए।